हुकूमत का मौक़िफ़ आ गया है जाली रिपोर्ट से। सच्ची रिपोर्ट दे दो या एक काम करो लैब रिपोर्ट नाल दे दो। आप तो मेडिकल डॉक्टर हैं, आपको तो पता है लैब रिपोर्ट की कितनी अहमियत होती है। तो एक लैब रिपोर्ट, कोई इमेजिंग, कोई स्क्रीनिंग आ जाए ताकि ये हुकूमत जो है इसका, वो पंजाबी में कहते हैं ना, मुंह बंद हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, आपने एक कहावत सुनी होगी कि मैं ना मानूँ कहावत का मतलब ये होता है कि आप चाहे कितनी हकीकत में मबनी गुफ्तगू ना करें, मैंने ये ठानी हुई है कि मैंने आपकी बात नहीं माननी। और यही बिल्कुल इस वक्त हुकूमत का रवैया भी है और तर्ज अमल भी है और उनका इरादा भी है, फ़ैसला भी है। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त उनकी मेडिकल के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई हैं और जो जमा कराई गई हैं अदालत में, तीन उसके पहलू हैं। एक उसका टेक्निकल पहलू है, बीमारी के हवाले से मैं बात करूँगा। एक उसका पॉलिटिकल पहलू है, तीसरा उसका एथिकल पहलू है। मैं तीनों पे मुख्तसर बात कर लेता हूँ। एक चीज़, ये डॉक्टर की राय है, ये कोई रिपोर्ट तो नहीं है। रिपोर्ट तो मेडिकल रिपोर्ट आप खुद जानते हैं वो होती है जिसके साथ कोई चीज़ सपोर्ट नहीं, डॉक्टर की राय को आप रिपोर्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर की राय का मतलब भी अपने मरीज़ के बारे में और उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में वो बता रहा है। डॉक्टर साहब, आप तो खुद डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर की जब स्कैन की रिपोर्ट आती है तो स्कैन का इमेज होता है, साथ उसकी असेसमेंट होती है डॉक्टर की। अगर वो ज़रूरत पड़ती है या उस लेवल की कोई चीज़ अगर यहाँ से मांगी जाएगी तो वो भी दे दी जाएगी। डॉक्टर जब भी कोई चीज़ लिख के देता है तो उसके पीछे डेफिनेटली वो एविडेंस होता है, उस बीमारी की शवाहिद होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आपकी राय देता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, चलें, चूँकि मैं तो बात और कर रहा था, आपने बीच में एक दूसरी बात मेरे से पूछ ली। जब कोई MRI होता है, CT स्कैन होता है, उसकी बड़ी लंबी चौड़ी फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, लेकिन एक एग्जेक्टिव समरी वो आपका रेडियोलॉजिस्ट एक पेज के ऊपर आपको लिख के देता है कि असल इशू ये है। वो एक लाइन होती है, ठीक है, जिसमें आपने ये बताना होता है कि असल मसला ये है या नहीं। इमेजिंग भी आती है ना, और उसके बाद पीछे आपकी सारी चीजें होती हैं। मैंने कहा कि जिस मौके के ऊपर वो मांगी जाएंगी वो भी दे दी जाएंगी। वो मांगी गई मैं अर्ज करता हूं साहब, वो मांगी गई है। नहीं, देखें, मैं आपको ये बात बताऊं कि जो हुकूमती नुमाइंदे इस वक्त इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने कहा ना मांगी गई हैं, जी जी, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। तीन इसके पहलू में जो उसमें ये बात कवर हो जाएगी आपका सवाल। टेक्निकल पहलू ये है जी कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से भेजा जाता है जी, वो अपनी मर्जी से नहीं जाते। पंजाब गवर्नमेंट का एक बोर्ड वो ये फैसला करता है कि चूंकि इनकी इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, उनकी हार्ट की हो चुकी हैं, शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर है, उनकी किडनीज के इशू हैं, लिहाजा वही मुआलिजीन इनका बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। उन्हें भेजा गया, ठीक है जी, हमारी अपनी रजामंदी से नहीं बल्कि गवर्नमेंट की मर्जी से, अदालतों की मर्जी से। एक बात पॉलिटिकल पहलू ये है जी कि मियां नवाज शरीफ साहब इससे पहले जब आए जेल जाने के लिए आए थे, अभी भी दोबारा उन्होंने आना है। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त भी सबसे ज़्यादा मरकजी किरदार मियां नवाज शरीफ साहब का है। ही इज़ द मोस्ट रेलेवेंट पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान और वो पाकिस्तान आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब, तीसरी बात ठीक है, बट आपने जो आपकी असर्शन है सर, वो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। सुने ना, मैं आपको अर्ज करता हूँ। तीसरा इसका पहलू जो है उसमें आप वाली बात ही आ जाती है, वो एथिकल पहलू है जी। वो ये है कि इससे पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में सियासत की गई, हर्जा रसाई की गई, शर्मनाक हद तक की गई। बेगम कलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह उन्हें गली के रहमत फरमाए, जब वो बीमार थी उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गंदी सियासत का मुजाहरा किया। उनकी बीमारी के हवाले से कभी जनाब उस अस्पताल में लोग जा रहे हैं, कभी कोई जाली तस्वीरें चला रहे हैं। जब अल्लाह को प्यारी हो गई उस वक्त इन्होंने माफी मांगी। कोई तमस्खुर उसका नहीं उड़ा रहा और उड़ाना चाहिए, जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। बहुत सीनियर लोगों ने भी माफी मांग के ये बात कही थी कि हम बदकिस्मती से वो मुआशरा बन चुके हैं कि जहां पे किसी को बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूं, यू आर अ मेडिकल डॉक्टर योरसेल्फ। एक मिनट, एक सेकंड, अगर मुझे आप दे दें। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने खुद जो शाहजेब साहब के प्रोग्राम में कहा, जरा सुन ले, डॉक्टर साहब को भी क्लियर हो जाएगा। भाई साहब के पास भी जाएंगे, जरा सुनिए अटॉर्नी जनरल साहब क्या फरमा रहे हैं। मियां साहिबान की तरफ से अदालत में 8 डॉक्यूमेंट जमा कराए गए। उनको ये बताया गया कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, तो वो जब मेडिकल बोर्ड ने देखी तो उन्होंने कहा कि इसकी बुनियाद पे हम फैसला नहीं कर सकते और हमें मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। ये तो जो एक डॉक्टर साहब हैं शायद उनका जाती ओपिनियन था। ओपिनियन हमेशा प्रोफेशनल जो बॉडीज हों, चाहे वकला हों, डॉक्टर्स हों, वो उनका किसी चीज पे बेस होता है। लैब रिपोर्ट्स होती हैं या टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं। मैं मुंतज़िर हूँ, मुझे यकीन है कि मियां शहबाज शरीफ जो है कोऑपरेट करेंगे और जो उन्होंने कंसेंट ऑर्डर पास हुआ था उसको कंप्लाई करने के लिए हमारी मावनत करेंगे। और एक दफा वो जवाब दे दें, रिपोर्ट्स आ जाएं, तो उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड दोबारा उसको एग्जामिन करेगा और फिर आगे का लाया अमल तय करेंगे।
ये 9वीं रिपोर्ट आई है, आपने टेलीविजन साहब को सुन लिया, वही बात वो कह रहे हैं, पहले भी असेसमेंट आई, वो भी रिजेक्ट हुई, ये भी रिजेक्ट हुई। ऊपर से मियां नवाज शरीफ साहब जाते हैं 255 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री का दौरा करने, अगर मास्क भी नहीं पहना हुआ, नीचे मियां साहब का मास्क किया हुआ है। अगर आप शहबाज गिल साहब बड़े अफसोस से नाम के साथ एक वो डॉक्टर भी लिखते हैं, जी पीएचडी डॉक्टर, पीएचडी कहाँ के हैं, मैंने तो सुना है जिस यूनिवर्सिटी में रहे हैं, मैं पर्सनल बात नहीं करना चाहता, छोड़ें डॉक्टर हैं या नहीं है, लेकिन जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, घटिया तरीन ज़बान इस्तेमाल की है उन्होंने। पाकिस्तान की सियासत में ऐसे लोग मैं समझता हूँ कि बदनुमा दाग हैं। मैं बड़े अदब से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये इस तरह की गुफ्तगू करके सिर्फ ये बताते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी तरबियत क्या हुई है। लेकिन आप उनको, मैं इमरान खान साहब के हवाले से सुन ले, मेरी बात सुन लेना। मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के, इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें पता है, उनकी एक बात पता है पाकिस्तान के बच्चे को, लेकिन हम प्रोग्रामों में बैठ के नहीं करते, उनके कंडक्ट के बारे में, उनके माजी के बारे में। आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं, ये एक तहजीब होती है, आप डॉक्टर साहब की बात अखलाकियात होती हैं, आप उनकी बात को उन्होंने ना उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के जो केस है या उनकी रिपोर्ट्स है, शहबाज गिल साहब ने ना कोई मेरिट पे बात की है, ना उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने बात की। सुन लेना एक मिनट, आप मुझे 1 मिनट तो दे देना। अटॉर्नी जनरल साहब ने बात की है, मैंने कहा मैं एंडोर्स करता हूं जो उन्होंने कहा, उसका मैं जवाब भी दूंगा। इन्होंने कोई केस के मेरिट पे बात नहीं की, घटिया तरीन गुफ्तगू इन्होंने की है, जिसको मैं कंडेम करता हूं, और ये पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए। मियां साहब एक सरकार, अब अटॉर्नी जनरल साहब की बात आगे करते हैं या नहीं गए, मैं मुझे इसका नहीं पता, नहीं, बट वो आप देख रहे हैं मास्क उन्होंने नीचे किया, उन्हीं दिनों की ये फासला शहबाज गिल ने नापा था। वो कमरे में नजर आ रहा है, एक तरफ उनका मौलिक कह रहा है कि वो हाई रिस्क पेशेंट है, वल्नरेबल है अगेंस्ट कोविड। अटॉर्नी जनरल साहब का मैं जरा बयान मुकम्मल कर लूं। जी प्लीज। उन्होंने बिल्कुल जो बात की है कि जी मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, ये उनके अल्फाज हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है। जो चीज़ आपका मेडिकल बोर्ड मांगेगा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, उसी हवाले से दी जाएगी। मैं सिर्फ इसको क्लोज इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है, अपने आर्गूमेंट को, कि इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए, इसे सियासी ना बनाया जाए। अगर टेक्निकल कोई सवाल पूछे जाएंगे तो टेक्निकल जवाब दिया जाएगा, लेकिन अगर इस तरह के आपके किराए के तर्जुमान नहीं, मैंने आपको कहा इससे रेलेवेंट नहीं है, आप उनको गलत साबित कर देना। लेकिन मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब बादियों नजर में इस फुटेज के अंदर वो नजर आ रहे हैं, वो तशरीफ ले गए हैं, जहां पर भी उनका मास्क नीचे है, वो एक कमरे में मौजूद है। मैं जरा भाई साहब के पास चलूंगा। भाई साहब, फिर ये बात आप लोगों की तरफ से बार बार इस तरह की जाती है कि आप बीमारी का तमस्खर उड़ाते हैं। अल्लाह गरीक रहमत करे, जब कुलसूम नवाज शरीफ साहब जब अलील थी, शदीद अलील थी, तो आपके कुछ लोगों ने, वो भी अब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कुछ बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी गैर जिम्मेदाराना किस्म की गुफ्तगू की थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब इशू ये है कि आपको मियां नवाज शरीफ साहब की एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम है, उनकी पॉपुलैरिटी से प्रॉब्लम है, और आप लोग जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। बकौल डॉक्टर साहब के जो मांगा गया है वो दे दिया है, अब मजीद कोई चीज़ होगी तो वो भी मिल जाएगी। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। मुनीब साहब, आइन और कानून की नज़र में आप मुझसे बेहतर समझते हैं, तमाम शहरी बराबर हैं, उनके तमाम के हकूक़ बराबर हैं जी। जिन साहब की बात हो रही है, और डॉक्टर साहब इखलाकी हाई मॉरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि जी कोई उनके बारे में ऐसी बात ना करे, वो पाकिस्तान की तारीख़ में इससे कोई पहले नज़ीर नहीं मिलती कि वो सज़ा याफ्ता हैं इस मुल्क के निज़ाम के, और सज़ा याफ्ता के बाद उनको एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का एक उनको ज़मानत भी देगी, और मुल्क से बाहर ले जाने के लिए इस मुल्क के कानून ने बिल्कुल झुक के उनको निकाला और अपना सारे माजी की नज़ीरें ख़त्म करके उनको भेजा, कि चूँकि उन पर तरस खाया कि उनकी शायद ज़िंदगी की अहमियत है, और 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, लिहाजा उनके लिए कानून भी झुका, इदारे भी झुके कि जी उनको किसी तरह से उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। ये सब इसी मुल्क में इसी हुकूमत ने किया। उनकी सेहत, ज़िंदगी का मजाक नहीं समझा, उसको सीरियस लिया। अब अगर कोई मजाक बना रहा है तो उसका नाम या तो नून लीग है, या उनका ख़ानदान है, या नवाज शरीफ साहब हैं। मुझे आप बता दें, एक आदमी जो सज़ा याफ्ता है, वो मुजरिम है, वो इश्तिहारी है, अदालतों को उसकी रिपोर्ट जमा होनी है, तो मुझे बता दें अदालतें, आप वकील हैं, कैसी रिपोर्ट जमा करती हैं? कोई स्टोरियाँ जमा करती हैं, कोई अलिफ लैला की कहानियाँ सुनती हैं? वो कहती हैं जी ये एक सेहतमंद की रेंज है, और ये इनकी है, इनको ये बीमारियां लाक हो सकती हैं। उसके बाद डॉक्टर का कोई जो भी उसकी कोई एडवाइस आती है, तो ये जो ख़त इस तरह के भेजें,
मैं नहीं समझता कि इसको भाई साहब आप चैलेंज क्यों नहीं कर देते, या एक काम करें ना, आप कोई या इन्हें बाकायदा तौर पे गलत साबित करें। आप कहें जी फलाना डॉक्टर है, हुकूमत पाकिस्तान ने उससे रब्ता कर लिया है, मियाँ साहब की इंग्लैंड के अंदर वहां से क्लिनिकल इवैल्यूएशन होती है, अगर ये ना करवाएं तब भी आप सच्चे साबित होते हैं, और अगर करवा के मियाँ साहब फिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं सफर करने के लिए तब भी आप सच्चे साबित हो जाएंगे। ये दोनों काम आप करते नहीं है, चैलेंज आप करते नहीं, आप सिर्फ इन्हें कहते हैं झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। चले थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि वो जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर तारिक फजल साहब कन्विंस्ड हैं कि वो रिपोर्ट ठीक है। वो रिपोर्ट क्या कहती है कि मियाँ साहब बिल्कुल सफ़र नहीं कर सकते, अस्पताल के बिल्कुल करीब रहेंगे, वो किसी तरह हजूम में नहीं जा सकते, वो एयरपोर्ट नहीं जा सकते, वो जहाज़ का सफ़र नहीं कर सकते। अगर वो 255 किलोमीटर जाके किसी कंपनी का जाके वो प्रेजेंटेशन लेते हैं, जो वीडियो आपने मैंने देखी है और वीडियो बाज़ाहिर जेन्युइन लग रही है, तो मुझे बताएं इस पे मियाँ नवाज शरीफ साहब के कंडक्ट पे आपको एतराज़ होगा कि नहीं होगा? वो बयान और अंदाज, आप हरकत करें तो आप ठीक, मैं उस हरकत को बयान करूं तो मेरा बयान करने पे एतराज ज्यादा है, हरकत करने पे एतराज नहीं है। मुझे इस बात पे बड़ा सीरियस लेकिन अब तो आपको कह रही है ना कि आप बता दें, डॉक्टर उसके पास से रिपोर्ट करा लेते हैं, चेक करवा लेते हैं, वो आप करते नहीं। मैं दोबारा कहूंगा वो आप नहीं करते, यू आर जस्ट ब्लेमिंग देम। भाई अदालत में उनके साथ एक्स्ट्रा मेहरबानी की हुई है, वो अदालत उनसे मेडिकल लेबोरेटरी की रिपोर्ट मांग रही है कि वो बताएं उनको कौन सी बीमारी है। अगर वो हाईएस्ट रिस्क वो एक पेशेंट हैं और मोस्ट वल्नरेबल फॉर कोविड हैं, तो वो ये जो घूमते फिर रहे हैं आप और मैं देख रहे हैं, ये बिल्कुल उनकी जो स्टोरी है वो मैच नहीं कर रही। तो इस तरह का बंदा जो अपने आप को लीडर कहता है, आपको फिर डॉक्टर पे एतराज, भाई साहब फिर आपको डॉक्टर पे एतराज नहीं है? कल वज़ीर इत्तलात फरमा रहे थे कि ये डॉक्टर जो है देखें, ये अमेरिका के कोई पाकिस्तानी डॉक्टर वो ले आए हैं और ये हो गया, हालांकि वो बड़े क्रेडिबल डॉक्टर हैं, 20,000 के करीब उन्होंने प्रोसीजर किए हुए हैं। आपको डॉक्टर पे एतराज नहीं है? यू ओनली वांट क्लिनिकल इवैल्यूएशन एंड अ लैब रिपोर्ट एंड स्क्रीन इमेजेस, दैट्स इट, राइट? अच्छा चलें, लेट्स कम टू पॉलिटिकल साइड ऑफ साइड। मरियम साहिबा कहती हैं मुझे कहें, मुझे अब्बा की जमानत दें इंसाफ की, और उनके यहाँ उनको कोई मारेगा नहीं, मैं उनको कल बुला लेती हूँ। आपका मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और हमारे जो साबका स्पीकर साहब वो कहते हैं यार सादिक साहब कि नवाज शरीफ साहब कल आ रहे हैं, और जब उनको हम बुलाते हैं, अदालतें बुलाती हैं, तो मुझे बता दें कि क्या ऐसे बंदे को आप मॉरली फिट करार दे सकते हैं जो वैसी अदालतों से अदालतें उसको इख्तियारी करार दे चुकी हैं? तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब ने जो शहबाज गिल साहब के बारे में कहा, शहबाज गिल ने वो बयान किया जो मियाँ साहब कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसको आप किसी हाई मॉरल पेडिस्टल पे इसको जज कर सकते हैं या किसी हाई मॉरल ग्राउंड पे जाके इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसे बंदे की जो पॉलिटिकल आदमी हो और जो कौम का लीडर हो, उसकी मोरालिटी